लगा ही रहेगा और तू जोर जोर से पढ़ेगा, और अगर तेरी आवाज बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगी। हाउ अबाउट दैट? और कुछ टाइम के बाद ना, जो उनका टाइमर होता था 30 मिनट का, वो धुरंधर के रणवीर सिंह की तरह पीछे से कुकर की सीटी बजती थी, धुआं निकलता था और मेरी मां अंदर घुसती थी ऐसे। याद हो गया? सुनाएगा? मगर नहीं, थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। ना लैंडलाइन होते थे जो मैं घर में, आपके यहाँ किसी के लैंडलाइन होते थे पहले? मतलब सबके यहाँ लैंडलाइन होते थे ना। तो हमारे 2 लाइनें होते थे, एक ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में। बेडरूम में तो पापा मम्मी की बेडरूम में, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं होती थी फोन रखने की, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं था बच्चों को। तो मेरे स्कूल में एक लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी, और वो ना अपने घर जाने के बाद एक मिस्ड कॉल देती थी हमारे बीटेल के फोन पे, एमटीएल के फोन पे, टू नो करके आता तो बंद हो जाता, मतलब मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, तुम देख लो कब कर सकते हो। फिर मैं ऐसे खोजता था कि ये लोग कब सोने जा रहे हैं, कब सोने जा रहे हैं, मेरे माँ बाप कब सोने जा रहे हैं, और फिर मैं नीचे जाके आराम से फोन लगाता था। और ना बात करते करते ऊपर से मेरी मम्मी को पता नहीं किसी कपूर आंटी का ख्याल आता था, वो फोन उठा लेती थी और खड़खड़ की आवाज आती थी। मुझे पता चल गया कि ऊपर से एक और फोन उठ गया है, लेकिन वो कबूतरी बात करते जा रही है, करते जा रही है। भाई उसके बाद जो धुनाई होती थी, वो लिबर्टी जो है ना, मैंने न्यूयॉर्क में जाके नहीं देखी थी, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेरे पीठ पे छपी हुई थी। मतलब लेकिन कुछ भी कह लो माओ के बारे में, एक बात तो है, आज के ज़माने में ना आपकी बहुत लोगों से बात होती है, उनसे आपकी मुलाकात हुई, तो इसीलिए सोचा कि यार सबको लोग मैसेजेस करते रहते हैं कि उनके लिए टाइम कम निकला, तो उसको कैसे एक जर्नी रिलीव कराएं ताकि बचपन से लेके, जवानी से लेके, प्यार से लेके, दोस्ती से लेके, मोहब्बत तक, पेरेंटिंग तक, वो सारी बातें सुन के आप अपनी सारी ज़िंदगी देख पाएँ एक साथ, और आपसे मुलाकात हो पाए। क्योंकि आपसे मुलाकात ऐसी होती है ना कि आपको अपने बचपन में किस्सा याद आता है, फिर कुछ प्यार का किस्सा याद आता है, फिर कुछ माँ बाप बनने का या अपने माँ बाप के साथ रिश्ता निभाने का। तो ऐसे में ये सोचा कि यार ऐसा कुछ बनाए, जब लोग आए हमारे पास तो वो दो तीन बातें सुनकर या 1.5-2 घंटे का सफ़र है हमारा, उसमें उनकी मुलाकात खुद से हो रहा है, वो खुद को वापस से पहचान कर ले, प्यार करते हैं। और बिग थैंक यू टू प्रतिभा और डूइंग दिस फर्स्ट शो। ये हमारा पहला शो है, प्रीमियर शो है, शोकेस शो है, जो भी आप इसे करें। और जब मैं प्रतिभा के पास गया, मैं इनकी तरफ से ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये अभी बहुत कुछ बोल देंगे मेरे बारे में, जो कि मैं नहीं चाहती क्या बोले। इनका ये सुनने के बाद में ऐसा लगा कि पहले तो बहुत सारी चीज़ें उलझनों में पड़े हुए थे कि इसको कैसे कम टू लाइफ कैसे करेंगे, बट व्हेन ही नरेटेड थिंग्स, तो ऐसा लगा कि इंस्टेंटली शायद ये करने की ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। सो आई थिंक वेयर वर्ड्स स्टॉप स्पीकिंग, आई थिंक इट इज़ वेयर म्यूज़िक स्टार्ट्स। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू जॉइन मी फॉर दिस, और यहाँ है हमारे शब्द खत्म हो गए वहाँ का रिलेटिव बात है, तो मैं हमेशा जॉली फन नेचर। हम जब माता पिताओं की बातें करेंगे तो बहुत फनी चीज़ आएगी, प्यार की बातें करेंगे, दोस्ती की बातें करेंगे, सारा दोस्ती की। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, लेकिन इतनी शादी की ज़िंदगी सिखा देती है कि आप एक शो खड़ा करना है मेरे कहना। आपने कब सोचा कि आप ये करना चाहिए? और भी So the idea came about 6-8 months back when I finished my सारेगामा का सीजन 2025 का। तब मुझे ऐसा लगा था कि बातचीत और गाने का ट्रेंड होना चाहिए, और तब से मैंने काम करना शुरू किया। थॉट बनाया कि ऐसी क्या बातचीत की जाए जिसपे हम वो सारे गाने गा पाएँ, इस तरह के गाने हो जो लाइवली हो, जो मस्ती के हो, हमारे हर इमोशन को टच करें। तो वो बिल्ड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने, सोचे हुए 9 महीने में मेरा बच्चा हुआ। मैं यही सोचती हूँ कई बार कि बात करना एक बहुत बड़ी कला है, और वो इनको बखूबी आती है। इफ़ यू कैन मेक सेंस इन योर सेंटेंसेज, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही डज बेस्ट, ग्रेट नरेटर, एंड यू आर बेस्ट एट सो आज बहुत काम हुआ है, you created something really beautiful, thoughtful, so it is going to be very, very fun. Of course, and I can't thank Pratibha enough for doing this. Those alright. ऐसा कौन सा मोमेंट होगा? ऑफ कोर्स
आई थिंक ऑन प्रतिभा बिहाफ आई कैन से वन थिंग एंड प्रतिभा बिहाफ की एक तो प्यार का सहयोग है जो हम दोनों के जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और एक प्रतिभा की भी माँ बनी है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं भी बेटा बना हूँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो पेरेंटिंग का जो इक्वेशन है हमारे अपने माता पिता के साथ और हमारे अपने बच्चों हमारे के अपने बच्चों के साथ साथ, वो बहुत ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है अभी हमारे एक्चुअल इमोशंस के साथ। एक्चुअली जैसे हम अभी फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वो बुखार आए तो काफ़ी सारे टिश्यू के डब्बे लगेंगे। बिल्कुल जी को मैं बोल रही हूँ तब से, जब हम रिहर्सल कर रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि मैं नहीं गाऊंगी ये गाना क्योंकि मुझे अभी से रोना आ रहा है। व्हाट विल आई डू ऑन द शो? सो वी आर गोइंग टू पुट आवर हार्ट आउट देयर, होपफुली एवरीबडी विल कंटिन्यू। आपको अपने दिल से ये मुलाकात आपसे जो हुई है उसके लिए जो ऑडियंस है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिस इज नॉट मोटिवेट देम, दिस इज नॉट गिविंग अ डायरेक्शन। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी दूसरों से तो ज़रूर बात होती है, लेकिन उससे खुद की मुलाकात कहाँ होती है, तो अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फ्लाइट में भी होते हैं तो एक आवाज़ आती है कि आपातकालीन स्थिति में पहले खुद मास्क पहने तो दूसरों को पहना। करेक्ट। पहले सबसे पहले ज़िंदगी में जीवन में आपको अपने आप को बचाना है, उसके लिए आपको अपने से मुलाकात ज़रूरी है, दूसरे अपना। अच्छा विपुल जी, जी। सबसे पहले बहुत बधाई हो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, और इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत कम देखने मिले। ये कब तक आने वाले पब्लिक के बीच में कितना एक्साइटमेंट हो और कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर? सर ये तो लाइव शो है और पहला शोकेस शो है, इसका यूट्यूब वर्जन हम ज़रूर रिलीज़ करेंगे और जल्द करेंगे जब हम एडिट होकर आ जाएंगे, शायद एक आध महीने में। लेकिन इसके कई सारे कवर कर सकते हैं अगर हम दोनों को आज फिल्म बहुत अच्छी लगी और आगे भी क्योंकि हम इंडिविजुअली भी बहुत बिजी हैं, फैमिली ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील एंड एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट ऑल्सो वी आर वेरी बिजी, बट वी डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड कि हमें ये करना है। आप साथ में दोनों कोलैब कर रहे हो इसमें या क्या है, कोलैब भी है कुछ, किस तरह का बॉन्डिंग आप ये लोगों का? हमारा कोलैबोरेशन तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले हो चुका था एडिटिंग के माध्यम से, और फिर से रीयूनाइट कर रहे थे और पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं साथ में। तो आई थिंक हमारे लिए दोनों की बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों मध्य प्रदेश से हैं। स्टोरी टेलिंग करा और जैसे प्रतिभा जी ने सॉन्ग्स गाए, आई थिंक इट वॉज रियली टचिंग और बहुत इमोशनल था। एंड आई थिंक वो जो कहते हैं खुद से मुलाकात जो जनरली फील हुआ, तो मैं तो अभी थोड़ा ओवरवेल्म हूँ, आपने सही लाइन को पूछा एंड बहुत इन्जॉय किया और आई थिंक इट वॉज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, सो थैंक यू सो मच। विपुल और प्रतिभा का किस तरह लगा कोलैब, कैसे लगा आपने? आई थिंक इन्होंने बोला है 15 साल बाद एक साथ आए हैं, पहले सारे गाँव के स्टेज पे इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया था और ऐसा लगा कि एक बहुत बढ़िया जुगलबंदी है जिसमें विपुल जी अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे थे और साथ में प्रतिभा जी जो अपना सॉन्ग गा रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आई थिंक उन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी, वो एक जर्नी करी जो दोस्ती से शुरू होकर प्यार और वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुगेदर, हमने साथ में बहुत काम किया है। हमने एक टीवी शो जज किया था और प्रतिभा बहुत डियर फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस कॉन्सर्ट। मुलाकात खुद से बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और मम्मी को भी खास तौर से इसलिए लेकर आऊँ कि मम्मी आई होप मम्मी को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इस तरह के शोज़ जो है वो बहुत कमी से होते हैं और इस तरह के शानदार म्यूज़िकल माहौल बहुत कमी से बनते हैं। और जैसी कि प्रतिभा सिंगर है तो ऐसे कॉन्सेप्ट में प्रतिभा सिंह बघेल जैसी सिंगर का होना यही अपने आप में एक शानदार बात है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। Music is not just a sound, but it's an experience. So I am here to experience the same, and I wish all the best to the whole team. And special congratulations to Pratibha for this.